Hello students, solve prove that questions. These questions are taken from the R.D. Sharma book. Questions are tricky but not very difficult. Students, इसमें जो प्रूव डेट क्वेश्चन दिए हुए हैं ये काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन ट्रिकी हैं। तो देखिए इसमें क्या ट्रिक है और क्या स्टेप आपको लेनी चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में लिखा हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए इक्वल टू क्या प्रूव करना है, सेक ए माइनस कॉसेक ए। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, ये साइन ए माइनस कॉस ए जो है इसको सेम टू सेम रखता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ, यह है आपका साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कॉट ए जो है इसको ब्रेक करनी होगी। कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। इसी तरह से ये टेन ए है, टेन ए को आप क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। चलिए स्टूडेंट्स ये आपका हो गया साइन ए माइनस कॉस ए। इसे सॉल्व करने के लिए तो आपको एलसीएम तो लेना ही होगा। अब जानते हैं साइन ए इन कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यही होगा साइन ए इंटू कॉस ए। इससे डिवाइड किया, कॉस बचा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसी तरीके से यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए माइनस आपका कॉस ए है, ये तो मैं सेम टू सेम लिखा। इंटू लिखिए ये आइडेंटिटीज है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वन होता है, तो मैंने इसको वन लिखा और नीचे की जो टर्म है उसको वन के नीचे में लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। अब स्टूडेंट्स वन से इसको मल्टीप्लाई करनी होगी ऊपर वाले टर्म को, तो वन से मल्टीप्लाई किया तो साइन ए माइनस कॉस ए ही रहेगा। तो इसको मैंने लिख दिया फिर से साइन ए माइनस कॉस ए, और इसकी होल के नीचे में ये लिखा जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। स्टूडेंट्स नीचे में जो टर्म लिखा हुआ है इसको सेपरेटली आप साइन के भी नीचे लिख सकते हैं और कॉस के भी नीचे लिख सकते हैं। चलिए यही काम करना है। मैंने क्या किया, ये जो साइन ए लिखा हुआ है इसके नीचे लिखा मैंने साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए, फिर माइनस का साइन दिया मैंने। इसके बाद कॉस ए है तो मैंने लिखा यहाँ पर कॉस ए और इसके नीचे लिखा साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऐसा स्टूडेंट आपको ऐसा करना है, देखिए साइन से साइन कट हो रहा है तो इसको मैंने कट कर दिया, यहाँ रहेगा वन, फिर कॉस से कॉस कट हो रहा है, यहाँ वन बच गया। अब देखिए ये टर्म क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन कॉस ए, तो इसको मैंने लिखा तो वन अपॉन कॉस ए माइनस क्या हो गया वन अपॉन साइन ए। स्टूडेंट्स अब वन अपॉन कॉस ए है तो वन अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस सेक का रिवर्स होता है। अब जानते हैं आपने लिखा सेक ए माइनस, और साइन कॉसेक का रिवर्स होता है तो वन अपॉन साइन ए को आपने लिखा कॉसेक ए। स्टूडेंट्स ये तो आ गया जो आपको प्रूव करना था। दिस इज वेरी इजी सम्स। चलिए इसके इक्वल टू मैंने लिखा आर एच एच, हैंस इट इज प्रूव्ड। जरूरी क्लियर हो गया होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और जो क्वेश्चन आप कहेंगे उसको मैं फिर से क्लियर करूँगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपका सेकंड क्वेश्चन ये है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू टू प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। देखिए यहाँ पर इसको ब्रेक करने के लिए कैसे हम ब्रेक करते हैं, तो इस साइन ए प्लस कॉस ए को ऐसे ही रखते हैं। देखिए मैंने लिखा साइन ए प्लस कॉस ए, और इस टर्म को ब्रेक करते हैं। ये सेक जो है, सेक तो कॉस का रिवर्स है, तो इसको हम लोग लिखते हैं वन अपॉन कॉस ए, कॉसेक साइन का रिवर्स है तो इसलिए इसको लिखा जाता है वन अपॉन साइन ए। तो स्टूडेंट्स क्या करना होगा ये, चलिए अब ये साइन ए
प्लस का ये कॉस ए है, इसको मैंने ऐसे लिखा। नेक्स्ट टर्म जो है इसको एलसीएम लेके सॉल्व करनी होगी, तो कॉस और साइन ए का एलसीएम क्या होगा, तो दोनों हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ये आपको मालूम होगा, इतना आप जानते होंगे कि अगर एलसीएम लेने में दोनों टर्म डिफरेंट होते हैं तो दोनों को लिखा जाता है, अगर दोनों टर्म सेम हो तो उसे एक बार लिखा जाता है। लेकिन यहाँ तो कॉस ए और साइन ए दोनों डिफरेंट है, इसलिए एलसीएम में मैंने कॉस ए और साइन ए दोनों लिखा है। कॉस से कॉस को डिवाइड किया तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर साइन ए। इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए। क्लियर है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में अगर सेम टू सेम तो इसको होल स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको मैंने लिखा साइन ए प्लस कॉस ए का मैंने होल स्क्वायर लिखा, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए। तो इसको देखिए स्टूडेंट्स, ए प्लस बी होल स्क्वायर पर ब्रेक करना होगा, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब है तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब है इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, और जानते हैं आप प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। और ये पूरे होल के नीचे में लिखा हुआ है आपका कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए इसमें जैसे आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटीज है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो मैंने 1 लिखा, तो 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और इसके नीचे में क्या लिखा हुआ है कॉस ए इंटू क्या लिखा हुआ है साइन ए। अब स्टूडेंट कॉस ए इंटू साइन ए जो है इसको फर्स्ट टर्म के नीचे भी लिखना है, सेकंड टर्म के नीचे। तब फर्स्ट टर्म 1 जो है तो 1 के नीचे में लिखा मैंने कॉस ए इंटू साइन ए, क्या लिखा मैंने कॉस ए इंटू साइन ए, प्लस सेकेंड टर्म है आपका 2 साइन ए इंटू क्या आपका कॉस ए, इसके नीचे में भी मैंने लिखा कॉस ए इंटू हो जाएगा साइन ए। देखिए स्टूडेंट, कॉस इंटू साइन ए ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ जो 1 लिखा हुआ है इसको आप लिखिए 1 इंटू 1, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होता है, इसलिए 1 को ऐसा लिखा जा सकता है। अब मैंने लिखा पहले 1 अपॉन कॉस ए, इसको लिखा मैंने, तो 1 अपॉन कॉस ए इंटू क्या है 1 अपॉन साइन ए, प्लस स्टूडेंट ये दोनों प्लस होकर क्या होगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं सेक ए, तो इसको मैंने लिखा सेक ए। 1 अपॉन साइन ए को क्या लिखा जा सकता है कॉसेक ए, और प्लस क्या है स्टूडेंट 2। अब स्टूडेंट देखिए जो आपको प्रूफ करना था वो तो प्रूफ हो चुका है, तो प्रूफ करने में पहले 2 है, तो चलिए ऐसा कर सकते हैं, पहले आप 2 लिख दीजिए। पहले मैंने लिखा 2 और प्लस क्या हो जाएगा आपका सेक ए इंटू हो जाएगा कॉसेक ए। तो स्टूडेंट जो भी आपको प्रूफ करना है तो ये मेरा प्रूफ हो चुका है। चलिए इसके इक्वल टू हम लिखते हैं RHS, हैंड्स इट इज प्रूफ्ड। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इजी है, थोड़ी इसमें ट्रिक है और आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपका थर्ड क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने में 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। चलिए ये हो गया आपका LHS मैंने लिख दिया। तो इसको क्या करना होगा 1 माइनस कॉस ए है अपॉन है स्टूडेंट्स साइन ए। यहाँ क्या किया मैंने, तो 1 माइनस कॉस है ना, इसको ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करना होगा। और आपके दिमाग में ये आता होगा कि ऐसा क्यों करेंगे, तो स्टूडेंट्स मैं बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को जब सॉल्व किया जाता है ना, तो हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए कि राइट साइड में मुझे क्या प्रूव करना है। अब देखिए तो राइट साइड में जो मुझे प्रूव करना है इसमें क्या आया है, ऊपर में आया है साइन ए। तो साइन ए कब आ सकता है, जबकि ये टर्म 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाए, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कैसे होगा, ये तभी हो सकता है जब इसको मैंने 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया। तो ये काम अगर ऊपर करेंगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई करनी होगी। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। अब 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
ये क्लियर है आपका। अब देखिए नीचे में साइन ए भी बच जाता है, 1 प्लस कॉस ए भी बच जाता है। चलिए इसको मैंने लिखा साइन ए और इसको हम ब्रैकेट में देते हैं 1 प्लस कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी से आप इसको लिख सकते हैं तो साइन स्क्वायर ए और नीचे में आपका क्या है साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। आपने देखा ना 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया, जिसको साइन स्क्वायर ए मैंने लिखा। ऐसा क्यों किया, जो प्रूफ करना है इसमें ऊपर में आया है साइन ए, बस ऐसा ही दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है क्या करें कि मेरा ये प्रूफ हो सके। अब देखिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई है, साइन ए से साइन स्क्वायर को मैंने कट किया तो ऊपर में क्या आ जाएगा साइन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आ जाएगा आपका साइन ए और नीचे में आ गया 1 प्लस कॉस ए। देखिए जो प्रूफ करना थी आपका प्रूफ हो गया। चलिए आप यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल टू RHS एंड इट इज़ प्रूव्ड। स्टूडेंट्स देखिए दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चंस। अब सिर्फ इसको थोड़ी सी ब्रेन पर प्रेशर देनी है, मुझे क्या स्टेप लेनी चाहिए जिससे जो राइट साइड में जो लिखा हुआ है टर्म वो टर्म आ सके। स्टूडेंट्स अब इसको ध्यान से देखिए, जरूर आपको समझ में आया होगा। प्रॉब्लम हो तो बार बार रिपीट करके इसको देख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्टूडेंट्स एट लास्ट स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। नाउ आई एंड दिस video and I see you again in next video. Okay.